नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और आइसमैन। जल्द ही पृथ्वी पर मोगेम्बो ग्रह का कब्जा होगा। मोगेम्बो ग्रह का राक्षस का जुल्लावर पृथ्वी को खत्म करने की योजना बना रहा है। जुल्लावर हाईटेक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। भारी सिक्योरिटी और सायरन की तेज आवाज के साथ प्राइम मिनिस्टर की कार का काफिला रोड से गुजर रहा है। हमारी सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। प्राइम मिनिस्टर की कार के काफिले के ऊपर हाईटेक स्पेस प्लेन। धरती वालों, तुम्हारी मौत जुल्लावर आ गया है। कौन हो तुम? जिंदा लोगों को स्वर्ग ले जाने वाला यमराज हूं मैं। ओह, प्राइम मिनिस्टर किडनैप हो गए। प्राइम मिनिस्टर की किडनैपिंग के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। खोजी कुत्ते सबूत खोजने में मदद करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट एड दे दिया है। जब देश के प्राइम मिनिस्टर का किडनैप हो सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? सेम। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वीवासियों, तुम्हारे पास चंद दिनों की मोहलत बची है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर जुल्लावर का कहर टूटने वाला है। यमराज हूं मैं। हा। मुझे ज्योतिषी ने बोला था प्रलय आने वाली है। ओ, यह क्या बला है? भगवान, यह नेकलेस तुमसे कीमती नहीं हो सकता। मक्खन मत लगाओ, चुपचाप रुपए निकालो। राक्षस के मुंह वाला यह इंसान कितना भयानक है। पहले प्राइम मिनिस्टर का किडनैप, अब जुल्लावर की पृथ्वी को तबाह करने की धमकी। जुल्लावर किस ग्रह का है इसका पता नासा के साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए। विपक्ष वाले सरकार गिराने पर तुले हैं और जुल्लावर पृथ्वी का नामो निशान मिटा देना चाहता है। चिंता न करें होम मिनिस्टर साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चाचा जी, पूरी पृथ्वी खतरे में है और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी बैटिंग तो होम मिनिस्टर के ऑफिस में ही शुरू हो गई थी। अब देखना यह है कि हमारी फेंकी हुई बॉल कहां तक जाती है। होम मिनिस्टर हमारे रडार पर हैं। उनकी सिक्योरिटी में शामिल हमारा कमांडो अपना काम शुरू कर चुका होगा। बाप रे, होम मिनिस्टर की जासूसी गई नौकरी अपनी। बेवकूफ़, ये गामा किरणें तेरे खून की एक एक बूंद को निचोड़ लेंगी। अभी भी वक्त है, मुझे एटम बम का कोड बता दे। हार गई नहीं, अब चाचा चौधरी और साबू की तुझे कोड देंगे। यमराज हूँ मैं। हा। चाचा जी, क्या ये स्मगलर हैं? यह मामूली स्मगलिंग नहीं है साबू, चुपचाप देखते रहो। आइसमैन बनाने के लिए स्पेशल केमिकल और आइस पाउडर आ गया है। सुबह होने से पहले तबाही के इस सामान को उठवा लो। यमराज हूं मैं। हा। आकाश से उड़न तस्त्री नीचे की ओर आती नजर आ रही है। इन बक्सों में शायद चुम्बक लगी है। यह जीपीएस डिवाइस हमें उस यमराज की जानकारी देती रहेगी। चाचा जी, आप यहाँ। साबू, मिनिस्टर साहब को जरा समुद्र की सैर तो कराओ। मूर्खों, देख क्या रहे हो? भून डालो इन दोनों को। बेवकूफ, ये सभी देशभक्त कमांडो हमारे आदमी थे। जुल्लावर की प्रयोगशाला में विशाल हिममानव। मैं कौन हूँ और मुझे किसने बनाया है? आइसमैन, तेरा नाम यति है। मैं तेरा भगवान हूँ और पृथ्वी का यमराज। यह दुनिया हजारों साल से जिस यति को खोज रही थी उसे मैंने बना लिया है। क्या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ? मेरे यति, तू शक्ति का राजा है। मैंने तुझसे ऐसी शक्तियाँ डाली हैं जिससे तू पूरी पृथ्वी को बर्फ में जमा सकता है। तेरे हाथ से निकलने वाली स्नो बॉल दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। मेरे सबसे बड़े दुश्मन चाचा चौधरी और साबू हैं
उन्हें ख़त्म करते ही लौटना यति। जो हुक्म मेरे आका। यति हंसते हुए लोगों पर विशाल बर्फ के गोले फेंक रहा है। लोग डरकर भाग रहे हैं। हा 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 हा। एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन पूरी तरह जम चुके हैं। कई शहरों में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। शहर का सबसे बड़ा अमेजन जंगल। आइसमैन यति के हमले के बाद जमी बर्फ और ठंड से हजारों लोग ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हमारे अस्पताल में सभी बेड भर चुके हैं। जिंदा रहना है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। उस शैतान आइसमैन को रोकना ही होगा, वरना सब मारे जाएंगे। सिटी का टेम्परेचर माइनस से नीचे पहुंच गया है। हजारों लोग फ्रीज हो चुके हैं। ठंड को ऐसा कहर मैंने आज तक नहीं देखा। आप चिंता ना कीजिए मेयर साहब, हम जल्द ही ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं। चाचा जी, हमारे जवान सियाचिन जैसे खतरनाक बर्फीले क्षेत्रों में विशेष तरह के कपड़े, टेंट और जूतों का इस्तेमाल करते हैं। माइनस टेम्परेचर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बर्फीले तूफानों से शरीर के अंग गलने लगते हैं। आपको हर पल सावधान रहना होता है। कमांडर, क्या बर्फीले क्षेत्रों में हाई फ्रूट भी ले जाने पड़ेंगे? मैंने सब कुछ ट्रक डगडग में रखवा दिया है। चाचा चौधरी और साबू तिब्बत की यात्रा पर। चाचा जी, हम इस तिब्बत आश्रम में क्या करने आए हैं? साबू, बर्फीले क्षेत्रों में दुश्मन को हराने के लिए सांस रोकने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आप दोनों का इंतज़ार कर रहा था। आपके यहाँ आने से हमारा आश्रम भी धन्य हो गया। गुरुजी, हम भी धन्य साधना का ज्ञान दीजिए। चाचा चौधरी और साबू की ग्रीनलैंड यात्रा। स्केटिंग करते हुए मेयर के ऑफिस जाने का मज़ा ही कुछ और है। चाचा जी, हमारे शहर को आइसमैन के कहर से बचा लीजिए। कई शहरों को फ्रीज करने के बाद वह हमारे शहर को बर्बाद करने आया है। आप चिंता ना कीजिए मेयर साहब, आइसमैन अब कुछ नहीं करेगा। हमें यहाँ बुलाना ही उसका मकसद था। चलो उस बर्फीले चोटी पर चढ़ते हैं, वह मज़ेदार एडवेंचर है। साबू बचो। ओह, पहाड़ पर बर्फीला तूफान शुरू हो चुका है। चाचा चौधरी और साबू टेंट हाउस में शरण लिए हैं। बर्फीली वादी की सर्द रात। केवल चाचा चौधरी और साबू ही यहाँ आने की हिम्मत कर सकते हैं। ओह चूहों, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हा हा हा। जोरावन तो कहता था कि चाचा चौधरी और साबू को मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा टेंट तो उस पहाड़ के नीचे दब गया था, तुम जिंदा कैसे बच गए? जिस टेंट पर तुमने हमला किया था उसके नीचे सुरंग थी, हम सुरंग से निकलकर बच गए। तुम्हारा साथी साबू कहाँ है? मैं तेरे पीछे खड़ा था, बर्फ के बंदर। और साबू यति को उठा लेता है। साबू, अब तुम मेरा कहर देखोगे। तुम्हें बर्फ में जमा दूंगा। आइसमैन की फेंकी गई स्नोबॉल से रहा साबू के शरीर पर बर्फ जम चुकी है। इस पुतले को देखकर जुलावर खुशी से उछल पड़ेगा। उफ, मेरी आंखें बंद क्यों हो रही हैं? यह हाईटेक सोलर गन है जिसकी गर्मी से जमी बर्फ को पिघलाया जाता है। चाचा चौधरी हड़बड़ी में सुरक्षित स्थान पर कूद गए हैं। कहाँ गया? लगता है मुझसे डरकर भाग गया। अबे बंदर, मैं यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया यति। यति, केवल तुम ही इस पृथ्वी के राजा बन सकते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? फार्मूला नंबर 311। यति, तुम्हें मैं नहीं, जोरावर बेवकूफ़ बना रहा है। जब तुम इस पृथ्वी के जीत लोगे तो जोरावर तुम्हें मार डालेगा। चाचा जी, एक्टिंग और दिमाग का जादू सब पर चला जाता है, मगर चाची पर नहीं चल पाता। यति, इस सोलर गन से तुम मोगेम्बो ग्रह के दुश्मनों को मार सकते हो। जुलावर से साबू निपट लेगा,
मैं उस बेवकूफ़ को प्राइम मिनिस्टर से एटम बम का कोड लेकर तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। चाचा जी, तुम्हारे दिमाग तो कंप्यूटर से तेज चलता है। मेरा स्पेस यान यात्रा के लिए तैयार है। हम मोगेम्बो ग्रह पहुंचने वाले हैं। यति यति और यति यति, इन दोनों को जिंदा लाकर तुमने कमाल कर दिया। मैं इन्हें अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। यमराज हूँ मैं। हा 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 हा। चाचा जी, यह ग्रह है या एनिमल वर्ल्ड। बंदर से भिड़ने के बाद अब जंगली सूअर से लड़ना पड़ेगा। इस ग्रह के बाकी प्राणी कुत्ते की शक्ल वाले हैं। जुल्लावर, अब तू नहीं, मैं बनूंगा इस पृथ्वी का यमराज। अपनी औकात मत भूल यति। जो तुझे पैदा कर सकता है वह मार भी सकता है। यमराज हूँ मैं। ओ यमराज की औलाद, जब तक साबू जिंदा है तू यति को छू भी नहीं सकता। मुझे वरदान प्राप्त है, पृथ्वी का कोई प्राणी मुझे नहीं मार सकता। यमराज हूँ मैं। साबू, इस शक्तिशाली गदा से जुल्लावर के शरीर के चिथड़े कर दो। जुल्लावर इस बात से अनजान है कि तुम पृथ्वीवासी नहीं बल्कि जुपिटर ग्रह के निवासी हो। इसी के साथ जुल्लावर साबू पर हमला कर देता है। यमराज हूँ मैं। हा 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 हा। साबू को गुस्सा आता है तो कहीं पर ज्वालामुखी फटता है। मेरा पूरा शरीर लोहे का है साबू। तेरी ये गदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आई बाबा, साथियों, यहाँ से भाग चलो। ये बाहर क्यों भाग रहे हैं? आप कौन हैं बाबा जी? ये लोग घुटनों के बल क्यों बैठे हैं? मोगेम्बो ग्रह में पूर्णिमा का चांद निकलते ही सब अंधे हो जाते हैं। मैं जुल्लावर का पूर्वज हूँ और मैंने इसे कभी न मरने का वरदान दिया था। यह हजारों सालों से मेरे वरदान का गलत प्रयोग कर रहा है। आज तुम्हारे हाथों इसका अंत हो जाएगा। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में इसे मारा जा सकता है। यदि जिंदा रहना चाहते हो तो चाचा चौधरी को एटम बम का सीक्रेट कोड बता दो। पहले मुझे इस कैद से बाहर निकालो। कड़ाक। चाचा जी, अब प्राइम मिनिस्टर को जिंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। रुको भाई, प्राइम मिनिस्टर को पृथ्वी पर ले जाकर मारोगे तो तुम्हारा खौफ और ज़्यादा बढ़ेगा। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी चाचा जी। आज इस ग्रह को तेरे पापों से मुक्त करने का समय आ गया है। और साबू यमराज पर घातक प्रहार करता है। हाय मरा। अब मैं बनूंगा इस पृथ्वी का यमराज। हा 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 हा। साबू जिंदाबाद, साबू जिंदाबाद। अब हमें सियाचिन ग्लेशियर पहुंचना है। उड़न तस्त्री सियाचिन ग्लेशियर पर उतरती है। अब इस पृथ्वी को तबाह करने का समय आ गया है। बर्फबारी शुरू हो गई। सब टेंट हाउस में शरण लिए हैं। फिर मैं बनूंगा राजा। जब तक साबू जिंदा है तुम कुछ नहीं कर सकते। यह भी पृथ्वी का राजा बनने की जिद पर अड़ा गया है। मेरे साथ धोखा करने का अंजाम जानते हो। भाई, अब तुम दोनों ही फैसला कर लो। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से अकेले में कुछ बातचीत करनी है। हो जाए मुकाबला, मारे जाओगे। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी, अबे बंदर, तेरे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। मुझे पकड़ कर दिखा। यह बेवकूफ़ बंदर चाचा जी की चाल को कभी नहीं समझ पाया। ओह, बर्फ़ की परत टूट गई। कड़ाक। बचाओ बचाओ। और यति एक गहरी खाई में गिर जाता है। बर्फ़ में दफन हो रहा है आइसमैन। बुरे का अंत बुरा। साबू, बहुत मस्ती कर ली, अब घर चलो। तुम्हारी चाची ने आटा पिसवाने को कहा था। भगवान का शुक्र है मैंने शादी नहीं की। चाचा चौधरी, जब तक दुनिया में बर्फ़ है यति जिंदा रहेगा। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।